नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, ये बोला कंसीडर द फॉलोइंग प्रिडिकेट। तो ये हमें साय करके कुछ एक प्रिडिकेट दिया इतना बड़ा, जिसको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। हमें बोल रहा है हेयर ए मतलब ए और ऐसे पाइप करके बी का मतलब क्या है कि ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी मतलब क्या हो जाएगा, ए नीचे बी ऊपर, ठीक है, तभी तो ए बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए डिवाइड बी यहाँ से, और वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी क्या इंटीजर है, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग सेट, हमें सेट दिया S1 दिया है जो कि 1 से 100 है, S2 दिया है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, और S3 दिया है जो कि इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। तो S1 क्या है, S1 अपन के पास है 1 से लेके 100 तक। S2 क्या है, अपने पास पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर, और S3 क्या है, इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, जीरो भी होता है उसमें। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट सेटिस्फाई द, ये साई जो हमें दिया है, या सिंबल को जो भी बोलते हो उसको, ये कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो देखो, इसको समझने के लिए अपन को पहले इक्वेशन समझनी पड़ेगी क्या क्या रही है। ये बोल रही है फॉर ऑल एक्स, ठीक है, मान लो ये हमने सेट दिया था। अब पहले अपन S1 के लिए लेते हैं, ठीक है। S1 के लिए फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए, मतलब 1 से 100 कुछ ही पकड़ो। फॉर ऑल जेड, ठीक है, जेड भी यही डोमेन हो जाएगा अपना, तो 1 से 100 तक मैं कुछ ही पकड़ूंगा। जेड डिवाइड एक्स, ठीक है, जेड डिवाइड एक्स मतलब जेड अपॉन एक्स, ठीक है। तो इफ़ जेड डिवाइड एक्स, अगर जेड जो है वो एक्स को डिवाइड कर रहा है, इसका ये मतलब है जेड इक्वल टू एक्स होना चाहिए या फिर जेड इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखो ये किसकी डेफिनेशन है, ये वाली चीज़ किसकी डेफिनेशन है, ये चीज़ डेफिनेशन है अपनी प्राइम नंबर्स की, ठीक है। प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर प्राइम है तो या तो वो खुद को डिवाइड करेगा, देखो इक्वल मतलब खुद को डिवाइड करेगा, या तो वन उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। सो यहाँ से देखो, अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ 4, ठीक है, यहाँ से मैं बोलूँ 4 मैंने x को पकड़ा, और मैं z को क्या, z को मान लो मैं 2 पकड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, 4 डिवाइड्स 2 तो ट्रू हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो 2 है, ठीक है, 2 क्या था अपना, z था। सो ये जो z है ये x के इक्वल नहीं है, 4 के इक्वल नहीं है, और ये 1 भी नहीं है, इसलिए ये वाली चीज़ ट्रू हो गई और ये वाली चीज़ फॉल्स हो गई। तो ये चीज़ पूरी फॉल्स आ गई। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि ये वाली जो चीज़ है ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए हमें ट्रू रिटर्न करेगी, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ट्रू रिटर्न होगा जब नंबर प्राइम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला देयर एग्जिस्ट डब्ल्यू, ठीक है, इसी सेट में से कोई ऐसा डब्ल्यू एग्जिस्ट करेगा। डब्ल्यू जो है वो एक्स से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिया, तो 4 नहीं, मैं कोई प्राइम लेता हूँ, ठीक है, प्राइम में 5 लेता हूँ। अब समझ गया होगा, ये वाली चीज़ प्राइम के लिए ट्रू रिटर्न करेगी, क्योंकि 5 को कौन डिवाइड करेगा, ठीक है, 5 को डिवाइड करेगा 5, या फिर 5 को डिवाइड करेगा 1। तो ये वाली चीज़ ट्रू हो जाएगी उस केस में, ये वाली चीज़ फॉल्स। अब मान लो मैं 5 डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो यहाँ पे यही चीज़ फॉल्स होगी, और फॉल्स इंप्लाइज कुछ भी हो मेरा वो तो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, इसलिए ये हमेशा प्राइम नंबर्स के लिए ट्रू रिटर्न करेगी, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट डब्ल्यू, ठीक है। सो एक कोई अलग हम थर्ड नंबर को लेके आए हैं, थर्ड नंबर मतलब 4 के अलावा एक और कुछ, मान लो हमने 5 यहाँ पे चुना था ना एक्स को। सो 5, अब जो डब्ल्यू है वो मेरा 5 से ही बड़ा होना चाहिए, मान लो 7 हो गया, ठीक है, 7 ये बड़ा हो गया 5 से, एंड मतलब बड़ा तो होना चाहिए, उसके साथ साथ ये जो जेड मेरे को मिला है, मतलब सॉरी एक और जेड हम लेंगे, ठीक है, मतलब ये इंटीजर्स में से सारे इंटीजर्स को पकड़ के सारे फॉर ऑल जेड, सारे जेड, और हमसे बोल रहा है कि जेड डिवाइड डब्ल्यू, ठीक है, जेड डिवाइड डब्ल्यू, मतलब जो हमने 7 लिया है इसको भी हर एक नंबर से अपन जो है डिवाइड करके देखेंगे, एंड ये अगर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब W इक्वल टू जेड है, ठीक है, W इक्वल टू जेड है, या फिर Z इक्वल टू 1 है, मतलब या तो Z है वो इसके इक्वल है, या तो Z 1 है। तो वही ये वाली चीज़ क्या आ गई, ये भी प्राइम नंबर बोल रही है हमसे, ठीक है, अभी मैंने समझा। सो यहाँ से लेकिन ये वाली चीज़ क्या बोल रही है कि हमने जो प्राइम नंबर लिया है उससे एक कोई बड़ा प्राइम नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब वो प्राइम नंबर हो, ये सॉरी उससे बड़ा चीज़ हो, मतलब ये जो प्राइम नंबर है उससे एक तो नंबर बड़ा हो, और उसके साथ साथ जो हमने z नंबर लिया है, सॉरी जो w नंबर लिया है वो बड़ा भी हो, प्राइम हो, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है बड़ा हो और यहाँ से बोल रहा है प्राइम हो, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक प्राइम नंबर है, अगर हमने कोई प्राइम नंबर लिया है, इसका ये इम्प्लाई करेगा कि उससे एक बड़ा प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता होगा, ये स्टेटमेंट का ये मतलब है। सो यहाँ पे देखो ये वाला जो सेट S1 है, यहाँ पे अगर मैं 97 जो हमारा प्राइम नंबर है उससे मैं बड़ा प्राइम नंबर इस सेट के लिए तो नहीं ला पाऊंगा, तो यहाँ S1 के लिए तो ये चीज़ फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि मान लो 97 को मैंने एज अ प्राइम नंबर लिया पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं कोई W नहीं ले पाऊंगा जो कि 97 से बड़ा हो, क्योंकि हमारे नंबर्स ही 100 तक हैं, ठीक है। तो 97 मतलब मैं 98 तो ले लूँगा, लेकिन फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो कि क्या है हमारी प्राइम नंबर की। बड़ी की सेटिस्फाई कर देगा, 100 भी सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन फिर यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो एंड में फॉल्स
एंड में ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स, हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा ना, इसलिए ये वाली चीज़ फॉल्स हो जाएगी। लेकिन हम देखो जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में तो हमें हमेशा बड़ा प्राइम नंबर मिलता ही जाएगा, ठीक है। सो मतलब प्राइम नंबर के एंड थोड़ी होते हैं, तो आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, उस एक्स ले लिया, उससे आपको हमेशा एक बड़ा प्राइम नंबर वाई मिल जाएगा आगे अगर आप जाते जाओगे, ठीक है। सो S2 तो एकदम ट्रू हो गई। अब बोले सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के केस में यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर रख दूँ, ठीक है, नेगेटिव नंबर के केस में तो ये वाली चीज़ फॉल्स आ गई। फॉल्स इम्प्लाइज कुछ भी हमारा जो है ट्रू हो जाता है, ये पूरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं नेगेटिव लूँगा तो ये वाली चीज़ फॉल्स रिटर्न कर देगी, और फॉल्स इम्प्लीकेशन कुछ भी हो, मेरा कुछ भी हो यहाँ पे, वो हमेशा ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही ये वाली चीज़ ट्रू हो गई, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये वाली चीज़ जैसे ट्रू हो गई, सो यहाँ पे ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ भी फॉल्स इम्प्लाइज जो भी है, फॉल्स इम्प्लाइज कुछ भी हो वो ट्रू हो जाएगी, है ना। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो या फिर फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू हो, तो ये जो केस है नेगेटिव नंबर्स के केस में ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। और नेगेटिव के अलावा फिर बच्चे कौन से, फिर बच्चे हमारे पॉजिटिव नंबर्स ओनली। सो इसलिए S2 एंड S3 जो है हमारे ट्रू हो जाएंगे।